सब्सक्राइब करें सबा फेरी टेल्स। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ी और शानदार रियासत थी जिसका नाम सल्तनत ए नूर था। इस सल्तनत पर कोई बादशाह नहीं बल्कि एक मलिका हुकूमत करती थी जो बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। शहजादी फातिमा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसके बालों को सोने के तार कहते थे। वाकई उसके बाल सोने के बने हुए थे। जब वो चलती तो बालों से छन छन की आवाज़ आती और जब वो हंसती तो पूरे महल में रोशनी फैल जाती। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, मगर मलिका ने हुक्म दिया था कि कोई शहजादी के बालों को हाथ न लगाए, क्योंकि वो बाल जादुई थे। जो उन्हें छूता उसकी जिंदगी बदल जाती। शहजादी फातिमा को अपने बालों से नफरत थी। वो अक्सर रोते हुए कहती, अम्मी जान, ये बाल मुझे कैदी बना देते हैं। क्या मैं इनके बगैर खूबसूरत नहीं लगूंगी? मलिका मुस्कुरा कर कहती, बेटी, ये तुम्हारी पहचान है और अल्लाह की नेमत है। मगर फातिमा को लगता कि ये कोई अजाब है। वो रात को चुपके से अपने बाल काटने की कोशिश करती, मगर जैसे ही कैंची बालों के पास जाती वो पिघल जाती या बाल और भी लंबे हो जाते। फातिमा की बड़ी बहन सारा हुस्न की दुनिया में बेमिसाल थी। इसकी आंखें सितारों जैसी चमकती, चेहरा चांद की तरह गोरा, मगर इसका दिल अंधेरी रात से भी ज्यादा काला था। वो महल के तहखाने में छुपकर सियाह कीमिया की मश्क करती रहती। इसका ख्वाब था कि फातिमा के सुनहरी बालों को काटकर एक जादुई लबादा बनाए, जिसे पहनकर वो कभी बूढ़ी न हो, अमर हो जाए और पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। ए मासूम फातिमा, तुझे क्या पता कि तेरे हर बाल में कितनी जादुई जिंदगी और ताकत छुपी है। जिस दिन ये बाल मेरे होंगे, मौत भी मेरे कदमों को चूमेगी। मैं अमर हो जाऊंगी और ये सल्तनत, बल्कि पूरी दुनिया मेरे कदमों तले होगी। उन्हीं दिनों पड़ोसी सल्तनत से शहजादा अरसलान महल में मेहमान बनकर आया। अरसलान सिर्फ एक बहादुर जंगजू ही नहीं था, बल्कि वो दिलों के राज पढ़ने का माहिर था। जब पहली बार दरबार में उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी तो वो उसकी सुनहरी जुल्फों की चमक से मरहूब नहीं हुआ। उसने फातिमा की आंखों में छुपे सन्नाटे, तन्हाई और दर्द को देखा। Golden strands that light up every room. Every eye is captured by their glowing blue. But in the silence, I quietly wonder why. If these golden strands were gone, would you still see the girl inside? They shine so bright, they steal the light away. No one looks beyond the gold to find what I really am today. All these golden strands, so beautiful they shine. But is my worth only in their glow, or is it mine, or is it mine? One burning me. सोने के लालच में एक व्यक्ति ने राजकुमारी के बालों को हाथ लगाया और वह उसी समय जलकर राख बन गया। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी ने जब लोगों की नजरों में अपने लिए डर देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मलिका अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कोई भी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। बेटी की यह तन्हाई देखकर वह तड़प उठी और उन्होंने ऐलान कर दिया, जो कोई मेरी बेटी को इस तल्स्मी लानत से नजात दिलाएगा और उसे एक आम इंसान की तरह जीने का हक देगा, उसे आधी सल्तनत और शहजादी से शादी का हक मिलेगा। मलका के इस हैरत अंगेज ऐलान ने पूरी रियासत में खलबली मचा दी। जहां लालची लोग अब भी सोने के ख्वाब देख रहे थे, वहीं शहजादा अरसलान खामोशी से इस मुअम्मे को हल करने की तदबीर सोच रहा था। फातिमा खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। उसके सुनहरी बाल रात की सियाही में मशल की तरह चमक रहे थे। अरसलान शहजादी के पास पहुंचा। फातिमा, तुम इस कदर उदास क्यों हो? क्या ये सोना तुम्हारी खुशी की कीमत नहीं हो सकता? खुशी? शहजादे, ये बाल मेरे लिए सोना नहीं, मौत का पैगाम है। तुमने देखा नहीं कि कल वो ताजर कैसे राख बन गया? मैं एक जीती जागती लानत बन चुकी हूँ।
तुम भी यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम्हारा नाम भी मिट जाए। फातिमा ने रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अरसलान वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल टूट गया था, मगर उसका अज़्म हिमालय से भी ऊंचा था। अरसलान उदासी में महल से निकलकर शुमाली जंगलों की तरफ चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ी में फंसी हुई है। अरसलान ने बगैर सोचे समझे झाड़ियों में हाथ डाल दिया। उसने बुढ़िया को बाहर निकाल लिया। अचानक वो बुढ़िया एक निहायत हसीन परी में बदल गई। अरसलान, तुम्हारी हिम्मत और सच्ची नीयत ने मुझे आजाद कर दिया। तुम इस शहजादी की मदद करना चाहते हो ना, जिसके बाल उसे जला रहे हैं? हाँ ए परिजाद, मैं इसे इस कैद से निजात दिलाना चाहता हूँ। तो सुनो, शहजादी के बाल तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कोई ऐसा शख्स उन्हें ना छुए जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। मैं तुम्हें 3 तोहफे देती हूँ जो इस सफर में तुम्हारे काम आए। चादर गैब, ताकि तुम दुश्मन की नजरों से बच सको। सदाकत का प्याला, उसका पानी पीने वाला कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। नीलम का खुंजर, ये सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब उसे कोई सच्चा इंसान थामेगा। अरसलान चादर गैब ओढ़कर खामोशी से महल में दाखिल हुआ ताकि फातिमा की खबर ले सके। वहां उसने देखा कि सारा अपने कमरे में खड़ी एक सियाह आईने से बातें कर रही थी। उसका चेहरा अब हमदर्द नहीं बल्कि वहशतनाक लग रहा था। आज रात फातिमा का सूरज डूब जाएगा। मैं इन बालों को काटकर जादुई लबादा बनाऊंगी और मलका बन जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बड़ी बहन ही उसकी मौत का सबब बनी। अरसलान यह देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा इतनी मक्कार हो सकती है। सारा एक चमकता हुआ खंजर लिए फातिमा के सिरहाने पहुंची। जैसे ही उसने बाल काटने के लिए हाथ बढ़ाया, अरसलान ने चादर उतार फेंकी। रुक जाओ सारा, तुम्हारा असल चेहरा अब सबके सामने है। तुम? हाँ? हट जाओ वरना तुम भी राख बन जाओगे। फातिमा की आंख खुल गई। उसने देखा कि सारा के हाथ में खंजर है। आपा, आप ये क्या कर रही हैं? खामोश रहो फातिमा, ये ताकत मेरी है। सारा ने जादुई हमला करना चाहा, मगर अरसलान ने सदाकत का प्याला उसकी तरफ उछाला। पानी के कतरे गिरते ही सारा की जबान लड़खड़ा गई और वो खुद अपना सारा काला सच उगलने लगी। जादुई बालों ने जैसे ही सारा की बुरी नीयत को महसूस किया, कमरे में बिजली सी कड़की। अरसलान ने हिम्मत दिखाई और फातिमा के इन दहकते हुए बालों को अपने हाथों से थाम लिया। सबकी चीखें निकल गईं, मगर अरसलान राख नहीं बना, क्योंकि उसके दिल में शहजादी के लिए सिर्फ सच्ची मोहब्बत थी। अरसलान ने नीलम के खंजर से इन बालों को एक ही वार में काट दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं सारा को अपने साथ उड़ाकर हमेशा के लिए ले गया। जब धुआं छंटा तो फातिमा के सर पर अब वो वजनी सोने के बाल नहीं थे, बल्कि रेशम जैसे सियाह और कुदरती बाल थे। जादू टूट चुका था। फातिमा ने आईने में खुद को देखा और अरसलान का हाथ थाम लिया। तुमने मेरा तलसम भी तोड़ दिया और मुझे एक दुश्मन से भी बचा लिया। मलका ने अरसलान की बहादुरी और सच्ची नीयत देखकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने ऐलान किया, आज से सल्तनत नूर का वारिस शहजादा अरसलान होगा। मगर अरसलान ने आलिजा, आजिज़ी से कहा, मुझे तख्तो ताज की हौस नहीं, मैं बस इस सल्तनत की खिदमत और फातिमा का साथ चाहता हूँ। महल से कोसों दूर सारा एक डरावनी और बदबूदार गुफा में जागी, जहाँ हर तरफ काली लकीरें और टूटे हुए जादुई प्याले बिखरे थे। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ, जो अब बूढ़ा और भयानक हो चुका था। ये मेरा चेहरा नहीं, ये जादू मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे फातिमा के वो बाल चाहिए थे, मुझे मुल्का बनना था। तुमने नूर को मटाना चाहा, अब सदा अंधेरा तुम्हारा मुकद्दर है। हसद की आग सोने को नहीं, सिर्फ अपनी रूह को जलाती है। सारा गुफा के दहाने की तरफ भागी। दूर सल्तनत ए नूर में फातिमा की शादी के चिराग जल रहे थे, जिनकी रोशनी देखकर सारा की आंखें जलने लगी। नहीं, मैं इस कैद में नहीं रह गया, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पूरे महल को रोशनियों से सजा दिया गया और फातिमा और अरसलान की शादी का जश्न मनाया गया। शहजादी ने इन कटे हुए सोने के बालों की राख को सल्तनत के बंजर खेतों में बिखेर दिया। मुअज़्ज़िजाती तौर पर वहां ऐसी फसलें और फूल उगे कि रियासत से गुरबत का नाम ओ निशान मिट गया और हर तरफ हरियाली छा गई।
फातिमा अब एक आम लड़की की तरह सबके दरमियान बैठती, हंसती और बातें करती थी। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी सादगी और अखलाकर की मिसालें देते थे। सारा का काला साया हमेशा के लिए मिट चुका था और सल्तनत ए नूर में मोहब्बत और सच्चाई की एक नई सुबह तुलू हो चुकी थी। सच्ची खूबसूरती सोने की चमक में नहीं, बल्कि इंसान की नियत, कुर्बानी और पाकीज़ा दिल में छुपी होती है। They shine so bright. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।